एक और बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकवादी उमर मोहम्मद उर्फ उमर नबी विस्फोट से पहले पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में भी गया था। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है कि वह लाल किले की हर ओर जाने से पहले 10 मिनट तक वहां रुका था। बाद में विस्फोट हुआ, यानी कह सकते हैं आप पहले उसने पूरा मुआयना किया था। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। प्रदीप, एक और बड़ा अपडेट, एक पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में भी गया था। लाल किले जाने से पहले 10 मिनट से ज्यादा वहां रुका था, उस मस्जिद में रुका था। बिल्कुल रंजना, और लगातार चौंकाने वाली जानकारियां मिल रही हैं आतंकी उमर को लेकर। जिस तरीके से उसका रूट मैप जो है डिकोड किया गया है सुरक्षा जांच के दौरान, ये जो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं बता रही हैं कि उसने कैसे कहाँ कहाँ रात बिताई है और कैसे कहाँ पर वक्त गुजारा है, क्योंकि दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों का जाल है और कोई भी संदिग्ध का बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि क्राइम करने के बाद हर कोई सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए जांच पड़ताल बड़े पैमाने पर चल रही है। डिकोड किया गया है जो उसमें उसका रूट मैप यहाँ पर सामने आया है। लाल किले के पास जो धमाका हुआ उससे पहले जो रात थी उसने कहाँ गुजारी है, और मस्जिद में भी वो गया, ये जानकारी मिली है। ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि ये जो पूरा उसका जो इरादा था वो पहले से ही प्लान उसने कर लिया था, और उसको आगे क्या करना है ये भी वो सोच चुका था, क्योंकि दबिश बढ़ रही थी और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी, उसको अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था, ये वो भाप चुका था। और इसीलिए उसने आनन फानन में ये साजिश रची है, ये कहा जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने उस आतंकी यानी उमर को जो मारा गया है उसकी गतिविधियों को अभी डिकोड किया है, जिसमें 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका हुआ था। और ये जानकारी मिल रही है कि जांच एजेंसियों ने करीब 50 से ज्यादा जगहों से सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इनमें डॉक्टर उमर की गाड़ी और उसका मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो पुलिस की मैपिंग चल रही है, जांचकर्ताओं की मैपिंग चल रही है। फरीदाबाद में दिल्ली से जी। घुसने तक उसका रूट मैप किया गया है। कई इलाकों का उसने चक्कर लगाया है। साथ ही साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें भी वो नजर आया है। वहां से वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट गया और फिर अशोक विहार नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में वहां पर वो खाने के लिए रुका। उसके बाद दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में लौटा है, एक मस्जिद में गया फिर, और फिर वहां से करीब 3:19 पर लाल किला पार्किंग एरिया में पहुंचता है, जहां शाम करीब 7 बजे धमाका होता है, जब वो गाड़ी का मूवमेंट करता है। तो ये 6:52 का मामला है, जिसको दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया था। मूविंग गाड़ी थी और उसमें उम्र की अब ये पुष्टि हो चुकी है, डीएनए का मिलान हो चुका है उसकी मां के 100% वो मारा जा चुका है। लेकिन अभी भी आतंक के जो सूत्र हैं अभी भी मौजूद हैं, और इसलिए उन तक पूरी तरीके से पहुंचने के लिए पेशेवर अंदाज में पूरी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिएगा।